Hello friend, this is Sneha. Welcome to the Gargi Way. जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखा होगा, वहाँ पे हमने आप लोगों को राम शब्दरूप बताया था कि कैसे आप लोग एक इजी ट्रिक के थ्रू आप राम शब्दरूप को लर्न कर सकते हो और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह से मेरी आज की क्लास है इकारांत पुल्लिंग। यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो है कवि। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कवि का शब्दरूप कैसे चलता है साधु विभक्तियों में, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के थ्रू। तो आप लोगों को इस ट्रिक को समझना है, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप ट्रिक को समझ लीजिएगा, फिर आपको आसानी से आप इकारांत और आकारांत ये सारे शब्दरूप आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का शब्द है कवि और हमारा जो ट्रिक है वो है विसर्ग विम विनावये कवेह कवेह कवो। विसर्ग विम विनावये कवेह कवेह कवो। तो हमारा आज का शब्द है कवि। कवि की जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन विसर्ग, ये आपका हो जाएगा कवि, इसमें हर्ष ई है, ये कवि हो गया। द्वितीय विभक्ति में ये आपका हो जाएगा कविम। तृतीय विभक्ति में आपका ये रूप बनेगा कविना। चतुर्थी विभक्ति कवये। पंचमी विभक्ति कवेह और षष्ठी विभक्ति भी आपका कवेह बनेगा और सप्तमी विभक्ति कवो। ठीक इसी तरह से हम द्विवचन देखेंगे। द्विवचन आपका काफी आसान है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। द्विवचन में कवि कवि और दो बार कवि आया है, कविव्यम दो बार कवि, तीन बार कविव्यम और फिर कवि का कव्योग कव्योह। यहाँ पे दो बार आपका कवि आया हुआ है, तीन बार कविभ्याम है और दो बार कव्योह। तो ये आपको तो याद हो गया होगा। हमारा जो बहुवचन चलेगा वो ठीक एक वचन के ही बेस पे चलेगा। जैसे कि यहाँ पे कवि है, कवि में ह्रस्व ई लगा हुआ है, तो ये ह्रस्व ई बहुवचन में यह बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए ह्रस्व ई है, ई का यह हो जाएगा और विसर्ग, तो ये बन जाएगा कवयः। और ये जो कविम है, विम का वीन हो जाएगा, मतलब ह्रस्व ई जो रहेगा वो दीर्घ हो जाएगा और म की जगह ना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कवीन। ठीक, और कविभ्याम ये कवि भी कविभ्य कवि नाम कविसु। देखिए ये कवि जो था ये बहुवचन में कवय हो जाता है, ई का य हो जाएगा और विसर्ग। और ये जो विम है कविम,
ये कविम विसर्ग में कवीन हो जाएगा, ये ह्रस्व ई जो रहेगा वो दीर्घ हो जाएगा और म का न हो जाएगा। ये आप कोई भी शब्द रूप बनाओगे, अगर आप मान लीजिए रामम का भी बनाते हैं, राम का भी शब्द रूप बनाते हैं, तो देखिए रामम रामम रामौ रामान, राम का भी ऐसे ही रूप चलेगा, जैसे यहाँ पे म है यहाँ पे न हो जाएगा। कोई भी शब्द रूप आप चलाओगे, अगर यहाँ पे म है तो वो बहुवचन में यहाँ पे न हो जाता है और ये जो ह्रस्व है ये दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रामान। ठीक वैसे ही यहाँ पे म की जगह न और ह्रस्व ई का दीर्घ ई। और कविना, कविभ्याम, कविवीर, कवये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवेह, कवयोः, कवीनाम। ये जो कवीनाम आपका बना है षष्ठी बहुवचन, ये तृतीया एकवचन के ही बेस पे बनता है। जैसे यहाँ पे कविना है तो ये कवीनाम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में न है तो यहाँ पे न का म हो गया है, और ये कविना है यहाँ पे कवीनाम हो गया है, और ये ह्रस्व को दीर्घ हो गया है। और ठीक वैसे ही कविशु बनाया, जैसे रामेशु बनाते हैं आप, तो रामेशु में स ही रहता है, बस यहाँ पे एसु रहता है, और ईकारांत पढ़ेंगे तो ईसु हो जाता है। जैसे यहाँ पे येसु, कवों का ईसु हो जाएगा। तो हमने हमारा जो रूप चलेगा वो होगा यहाँ पे कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभी, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कवि, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कवयोः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कवीषु। ये आप जानते रहिएगा कि शब्द रूप में म का बहुवचन में न हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जैसे विम है तो ये यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा और ये यहाँ पे न हो जाएगा। तो जैसे ये ह्रस्व है और आगे मैंने आपको बताया कि जैसे ये तृतीया में एक वचन में कविना है तो ये बहुवचन षष्ठी बहुवचन में कविनाम हो जाता है। और ये जो ह्रस्व ई है कवि में, यहाँ पे ये दीर्घ ई में बदल जाता है। तो ये काफ़ी इजी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये लर्न करना काफ़ी इजी है। यहाँ पे 2 बार कवि वर्ड आया है, 3 बार कविभ्याम है और 2 बार कवयो है। और ये आपका ट्रिक है जो कि विसर्गविम विना वये कवेह, कवेह, कवौ। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आज हमने एकारांत शब्द रूप बनाना सीखा, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम आपको बताएंगे कि आप ठीक ऐसे ही एक ईजी ट्रिक के जरिए आप कैसे उकारांत शब्द भी आप बना सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको समझिएगा, उसके बाद आपको ये शब्द रूप बनाना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फिर हम किसी उकारांत शब्द के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।